हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4.1 का। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में फिर व्यक्त करना है आपको, ठीक, क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 4.1 का। दूसरे पहला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ लंबाई ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं आयताकार भूखंड का। ये बन गया फिगर। ये क्या है? एक आयताकार भूखंड है। अब इसकी जो ये बड़ी वाली भुजा होगी, ये वाली जो भुजा होगी, इसको कहेंगे लंबाई, और जो छोटी होती है इसको कहते हैं चौड़ाई। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, कहने मतलब अगर चौड़ाई x है तो जो लंबाई होगी वह 2 गुने से 1 अधिक होगी। ध्यान समझना कि जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से, क्षेत्र की जो लंबाई ये वाली भुजा है ये चौड़ाई के 2 गुने, माने जो चौड़ाई मान ले x है इसका 2 गुना माने 2x के 2 गुने से 1 अधिक है। तो 1 अधिक माने +1, कम है तो माइनस लगाते हैं, 1 अधिक है तो प्लस लगाएंगे, अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखने के बाद अब लिखेंगे माना आयताकार भूखंड का आयताकार भूखंड का एक चौड़ाई हो जाएगी और एक लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हुई? x माने थे, लंबाई 2 गुने से 1 अधिक थी, माने अगर ये 10 है तो 10 दूना 20 और 20 में 1 जोड़ 21, इसका मतलब ये हुआ। तो 2 गुने माने अगर 10 है, 10 दूना 20, 1 अधिक तो 21 हो गई। क्लियर बात? अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है। अब क्वेश्चन में आते हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या दिया गया है? क्षेत्रफल भी दिया गया है। तो लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल। अब पता है भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 528 मीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल आपको पता कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हम क्षेत्रफल की जगह लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई और लिख देंगे 528। यहाँ तक बात क्लियर? अब लंबाई दी कितनी गई है? ये हुई हमारी लंबाई की 2x, हम लिख देंगे 2x + 1। लंबाई की जगह कितना लिखेंगे? इतना लिख देंगे। चौड़ाई की जगह पर, इस चौड़ाई की जगह पर, चौड़ाई की जगह पर कितना x लिख देंगे, x लिख दिया। कितना हो जाएगा? 528 हो जाएगा। x से गुणा करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 2x² और x बन जाए x बराबर 528। क्लियर? अब हम इसका कैलकुलेट कर लिए, 528 को इधर भेज दिए तो हो जाएगा 2x² + के x। अब 528 जब इधर लाएंगे तो 528 बराबर के 0। यही आपका यही हो जाएगा क्या? उत्तर। ये आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। क्लियर बात? क्यों? क्योंकि इसमें कहता है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो। तो द्विघात समीकरण के रूप में ये व्यक्त हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा दूसरे का पहला लग चुका है। दूसरे का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है दूसरे की 2 क्रमागत, इसको पढ़ते हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो जब भी कह दे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये वर्ड कभी भी मिले कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो तुरंत हल लिख के पहले मानोगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा हो जाएगा, अगर एक x है तो दूसरा x + 1 होगा। क्या होगा? 1 अधिक। क्रमागत मतलब कि अगर 2 है तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो इसका मतलब एक एक के बाद क्रम से आने वाले 2 में 1 जोड़े 3। अगर एक पहली संख्या मान ले x है तो दूसरी x + 1 हो जाएगी। क्रम का मतलब यह हुआ। तो जब भी कहे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक, तो कहोगे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक या दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1, तीसरा कह दे तो x + 2, चौथा कह दे तो x + 3, पांचवा कह दे तो x + 4। इस तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर यह 14 है तो 14 में 1 जोड़ के 15 हुआ। क्लियर यहाँ तक? तो जब भी धनात्मक पूर्णांक कहेगा तो आपको पहला लिख लेना है x, दूसरा x + 1 लिख लेना है। आगे हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखते हैं?
प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में लिखा है कि हमें पूर्णांक को ज्ञात करना, दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। जब भी गुणनफल कहेंगे तो लिखेंगे पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या का गुणा, माने इसका दोनों का क्या गुणनफल, मतलब जो यक्ष है इसका और इसका दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। क्लियर बात। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, माने इसका और इसका गुणनफल, पहला x दूसरे का गुणनफल बराबर कितना है, 306 है। यहाँ तक क्लियर। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x का एक बार गुणा करेंगे तो x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 306। अब इसको इधर ला लेंगे तो x स्क्वायर प्लस के x पक्षांतर किए उधर से बराबर के इस पार आया तो 306 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या आ जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। क्योंकि किसमें ज्ञात करना था, द्विघात समीकरण के रूप में। तो पहला क्वेश्चन लग चुका, दूसरा क्वेश्चन भी आपका लग चुका है। इसी तरह हम लगा लेंगे। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये लास्ट में क्या मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन देखो, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मानेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितने वर्ष। जब भी हम मानते हैं तो x मान लेते, कितना मान लेते, x मान लिए। अब मानने के बाद लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की आयु मानेंगे तो पहले रोहन, तो रोहन की आयु, फिर माँ है तो माँ की आयु मानेंगे बाद में, माँ की आयु। बताओ माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 साल बड़ी हैं। का मतलब अगर ये रोहन 1 साल के हैं तो उनकी मम्मी इनसे 26 साल बड़ी हैं, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो कितने वर्ष बाद, जब भी आ जाएगा 3 वर्ष बाद 360 हो जाए तो सबसे पहले लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद किसकी आयु, रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस। अगर आज रोहन 1 साल के हैं, अगर आज रोहन 10 साल के हैं तो 3 साल बाद 10 3 13 साल के हो जाएंगे। मतलब कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। आज अगर 1 साल का 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा। उनकी माँ की आयु क्या हो जाएगी 3 साल बाद, माँ की आयु ये थी x प्लस 26। अब इसमें 3 साल ज़्यादा हो गई तो कहने मतलब कितना हो जाएगा, x प्लस 26 में 3 जोड़ो कितने हो जाएगा, 29। इतने वर्ष माँ की आयु ये आ गई। अब 3 साल बाद रोहन की आयु ये आ गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 300, माने 3 वर्ष के बाद की जो आयु है अगर उसका गुणनफल करेंगे 3 वर्ष बाद तो 360 हो जाएगी। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ध्यान से देखो, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, माने 3 वर्ष बाद जो इनकी आयु है दोनों लोगों की, ये और ये, इनका अगर गुणनफल किया जाए, माने कि गुणा किया जाए गुणनफल तो 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो इनका क्या करेंगे, x प्लस 3 रोहन की आयु का गुणनफल और इनका दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगी। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, x से x में गुणा करो x स्क्वायर, x से 3 में मल्टीप्लाई करो 3x, 29 से x टाइम मल्टीप्लाई करो 29x, 29 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 87, 87। ठीक। अब 360, इस 360 का इस साइड में लाएंगे x स्क्वायर, 39 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 32 x प्लस 87, 360 के इस साइड में लाएंगे 360 बराबर के 0। तो ये हो जाए कितना, x स्क्वायर प्लस के 32x। अब 360 से अगर इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 7 जाएंगे 3, यहाँ बचा 5, 5 से 8 गया नहीं, 8 7 15 7 2, इतना। ये हमारा हुआ क्या, समीकरण। और कैसा समीकरण है, द्विघात।
तो क्वेश्चन में क्या था कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो, तो आपको यही व्यक्त करना था, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चौथा क्वेश्चन में है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, माने रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, तो इसको ट्रिक्स लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? ट्रिक्स से। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा ट्रिक है। इसमें हम सबसे पहले क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल, तो लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल माना रेल गाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। इसके बाद फिर आगे क्या है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे करना है, देखो बहुत इजी तरीका है, इससे इजी कोई तरीका नहीं है। प्रश्नानुसार हम कैसे करते हैं कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी, जब भी ये आ जाए दूरी वर्ड आए तो दूरी सदैव ऊपर लिखेंगे 480, और कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे, लिख दिए बराबर। अब लास्ट में देख कितना घंटा लगता है, तो 3 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 घंटे। इतनी बात क्लियर। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट। पहले दूरी लिखे, इस साइड दूरी लिख देंगे, इस साइड घंटे लिख देंगे। अब क्वेश्चन पढ़, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, या कम वर्ड मिला तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स, और इसमें 8 किलोमीटर कम 10 किलोमीटर, तो यहाँ नीचे यक्स 2 बार लिख लेते हैं, एक यक्स एक यक्स। अगर कम कर दिया जाए तो यहाँ लगाएंगे, अधिक कर दिया जाएगा तो यहाँ लगा देंगे। क्लियर। तो कम कर दिया जाता है, फिर आगे तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। 3 घंटे अधिक जब कहे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, कम कहता है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ समझो कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। कितने घंटे? 3 घंटे। इतनी बात क्लियर। अगर जब भी पेपर में आएगा तो आपको सेम कंडीशन फॉलो करना होगा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, तो 480 480 2 बार लिखेंगे। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो 480 लिख के समय जो 3 घंटा दिया यहाँ लिख देंगे, नीचे नीचे कम कर दिया जाए तो इसमें, ज़्यादा कर दिया जाए तो इसमें लिख देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 480 ऊपर से कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर के 3। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, इस 480 को उधर भेज देंगे उस साइड में, और यहाँ बचा का x माइनस 8 माइनस 1/x, ये बच गया, ये ब्रैकेट वाला चीज़ यहाँ बचा, 3 ये हुआ, 480 उस साइड चला जाएगा, 480 हो जाएगा अपान में, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो अपान में हो जाएगा। आगे देखो कि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, फिर x माइनस 8 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 8 पूरा पूरा, अपान के नीचे हो जाएगा x, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x माइनस 8 के, और बराबर कितने के 3/480। यहाँ तक सबको समझ में आई बात। अब आगे आता है इसको कैलकुलेशन की, तो x लिखे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के x माइनस माइनस प्लस के 8, और सबके नीचे लिख देंगे, ध्यान समझना, x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस के 8x बराबर के कितना 3, इसको काट सकते हो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचा 1, 3 6 जा 18 0, 1/150 ये हो गया। अब इसको और कैलकुलेट करते तो ये कट जाए, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस ऊपर कितना बचा 8 बचा, और नीचे कितना बचा x स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/160। अब इसका पूरे गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में x स्क्वायर माइनस 8 का गुणा उसमें कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 8x, और इक्वल टू 8 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 0 हमें 0, 8 6 48, 8 का नाम 8, 8 4 12, और इसको हम इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस ये 1280 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई नहीं?
हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। इसको एक बार दो बार कॉपी में करना, बड़े आसानी से आ जाएगा। इतना समझो कि रेलगाड़ी संबंधित जब भी क्वेश्चन है रेलगाड़ी चाल, तो जो दूरी है, दूरी को दो बार लिख देंगे इस तरह। इसके बाद फिर समय जितना लगा यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद फिर क्वेश्चन में यक्स नीचे यक्स दो बार लिखने के बाद अब जो कम कहे तो यहाँ लिखना, ज़्यादा कहे तो यहाँ लिख देना, बस। इसके बाद पूरी थ्योरम लगा लेना है। और हाँ, इसके पहले मेरी एक वीडियो और बनी हुई है, इसका पार्ट नंबर 1 आप लोग अभी नहीं देखें तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, बड़ी हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।